नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 साइंस में। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये आज की अपनी पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का। इसके बाद में अपन और भी आने वाली वीडियोस के अंदर 9th के और 10th का जो पूरा कोर्स है साइंस का उसको कवर करेंगे। सारे चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं, तो एक करके वो आएंगे। आज सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन फर्स्ट चैप्टर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा ही इजी है, लगता ही नहीं है कि 9th क्लास का चैप्टर है ये। इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप 6th या 7th पढ़ रहे हो। इतना इजी चैप्टर है, पर अपने को सिलेबस में है तो अपने को पढ़ना है, और अपने लिए तो फायदा ही इजी चैप्टर है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, आराम से करेंगे इस चैप्टर को, आराम से सीखेंगे। प्यारी प्यारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं इस चैप्टर के बारे में। इसके अंदर जो सीखने वाली बातें हैं वो हमारे आसपास के, चैप्टर नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये कि हमारे आसपास में जो मैटर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ध्यान से पढ़ोगे, मजे के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा। और शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर क्या है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसीडर्ड एज मैटर। मतलब कि हमारे आसपास में जो कुछ भी है, जितनी भी जो चीजें हैं, उनमें से जो भी चीजें या तो मास होता है, क्या होता है उसके अंदर, मास होता है, और या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, उनको मैटर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, पेन स्टाइलस है। इस पेन की कोई ना कोई एरिया घेर रहा है ना, जैसे कि ये इसमें हथेली के ऊपर रखा हुआ है, या फिर ये हवा में पेन में हथेली में पकड़ा हुआ है, तो ये जगह घेर रहा है ना। इस आसपास इस रूम के अंदर जो भी एनवायरमेंट के अंदर जो भी एयर के पार्टिकल है, वो अब इस पार्टिकल इसके थ्रू तो जा नहीं सकते ना। इसकी जगह घेर ली इन्होंने, इस पेन ने। तो इसने कुछ ना कुछ जगह घेर ली, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बॉक्स है, ये ठीक है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में कोई मैंने यहाँ रख दिया, इस बॉक्स को मैंने हथेली के ऊपर रख दिया, तो ये जगह घेर रहा है ना, जब तो स्पेस ऑक्यूपाई करे। दूसरी चीज, उसके अंदर मास हो। अब मास क्या होता है, तो मास का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, अपन सिंपल सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसमें कितना वजन है, कितने पार्टिकल्स हैं, कितना भरा हुआ है वो। इसके बारे में अपन बात करेंगे आराम से कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वो अलग चैप्टर में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए सिंपल लैंग्वेज समझ लो कि मास का मतलब उसमें कितना वजन है, कितना सामान भरा हुआ है उसके अंदर। तो जिसके अंदर सामान भरा हुआ है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सब क्या है, मैटर है। एग्जाम्पल के लिए ये पेन हो गया, ये चेयर हो गई, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, एयर हो गई, हवा हो गई, रिवर हो गई, दुनिया भर में जो भी चीजें आपको दिख रही है जो कि स्पेस घेर सकती है, वो सब कुछ मैटर है। अब मैटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया मैटर क्या होता है। अब मैटर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में अपन डिटेल में आराम से बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर नोइंग एज एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। अब जो ये मैटर है, जिन मैटर की हमने बात की, ये जो भी मैटर है, ये मैटर सारे सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स या तो एटम्स होते हैं, या मोलिक्यूल्स होते हैं, या आयंस होते हैं। तो अब एटम क्या होते हैं, मोलिक्यूल क्या होते हैं, इसके बारे में अपन अपने थर्ड चैप्टर में बात करेंगे कि क्या होते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए अपन ये मान लेते हैं कि दुनिया भर में जो भी मैटर है, वो सारे सारे छोटे छोटे इस टाइप से कुछ पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को एटम्स, आयंस कहते हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर के अंदर अपन उसको पार्टिकल ही कहेंगे, अपन उनको कुछ भी एटम से आयंस की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे कि जो भी मैटर है वो सारे सारे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, जो मैं लिखता बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, एक नोटबुक लेके बैठना, उसको साथ में नोट्स लिखते रहना, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे देखते रहोगे तो देखने की कथा नहीं है, जो सुन लोगे सुनने से आ जाएगी। लिखना पड़ेगा, पेन निकालो, कॉपी लेके बैठो, और जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ साथ में लिखता जा रहा हूँ, वो लिखते रहना साथ साथ में, ताकि जब रिविजन करोगे ना तो आपके बड़ा इजी रहेगा, आप 10 मिनट में इसको पढ़ सकते हो। नहीं तो वापस वीडियो देखने बैठोगे, वापस से 2x की स्पीड में देखोगे, कोई मतलब वाली बात नहीं। इसलिए बढ़िया कॉपी निकालो, जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, जो यहाँ लिखा आ रहा है उस सबके सब लिखते चलो, ठीक। सबसे पहले बात करें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स की, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। भैया हमने बात कर ली कि दुनिया भर में जो भी मैटर है वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या खास बातें होती है पार्टिकल्स की। पहली प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्या होते हैं भाई, बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अपने आंखों से दिखते भी नहीं, इतने छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। सिंपल सी बात याद रखेंगे अपने को, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं, इतने छोटे होते हैं, ठीक। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। अब क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड है, और मान लो कि ये ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है,
लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी ब्लू कलर का होता है क्या? ब्लू कर देते हैं भाई। बच्चे कहते हैं सर व्हाइट कलर का पानी कहाँ से लेके आया? ये ब्लू कलर का पानी, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स है, ठीक। पार्टिकल्स को कौन से कलर का बढ़ाऊं भाई मैं? पिंक कर देते हैं। पिंक पिंक है ना? तो इसके अंदर क्या है, अब सॉलिड के अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स है, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसे पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत पास पास इसके पार्टिकल्स है, ठीक है। गैस ही बनाऊं क्या? गैस ही बना देता हूँ, देखो। हाँ, गैस का बनाऊं, टंकी बना देता हूँ गैस की। देखना भाई, ऐतिहासिक डायग्राम है मेरा। ये भाई गैस की टंकी है, क्या है भाई? ये गैस की टंकी है। इस गैस की टंकी के अंदर क्या है? गैस है, अपने जो घर में होती है ना वो, उसके अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है। ये सॉलिड है, इसमें मैं सारे बनाए नहीं, टाइम लगेगा, आप समझो। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, पूरे चिपके हुए। इसमें लिक्विड में यहाँ तक पानी है तो यहाँ तक पार्टिकल्स है। गैस जो होती है वो चारों तरफ फैलती रहती है, उसके अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एक बार समझ लो कि ये पार्टिकल्स है, ठीक। अब क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सारे सारे मूव करते रहते हैं हमेशा, घूमते रहेंगे। अब गैस है, गैस की टंकी में जगह है, पार्टिकल्स, गैस कम होती है तो भी फैल जाती है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इधर उधर भगते रहेंगे, इधर उधर मूव करते रहेंगे, ठीक है भाई, करते रहेंगे। लिक्विड के अंदर भी क्या होता है, ये पार्टिकल्स इनके मुकाबले थोड़ा कम डिस्टेंस होता है, मतलब कि सॉलिड में तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के अंदर थोड़े और ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैस के अंदर आराम से मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। लिक्विड में भी घूम सकते हैं, इतना खुले में नहीं घूमते, पर हाँ ऐसे ऐसे पास पास चिपक करके घूमते रहते हैं, ठीक बात। सॉलिड के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो इस वजह से इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी घूमते तो हैं। आदत से मजबूर है भाई, पार्टिकल मूव करेंगे ही करेंगे। बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो हल्का सा यू करेंगे, जैसे कि होता है ना वो बस के अंदर जब बहुत भीड़ हो, कभी आपने इसे ट्रेवल किया हो, भगवान ना करे कभी ऐसा काम पड़े, पर चलो पड़ता ही है, बस में ट्रेवल किया हो कभी आपने ना, तो बस में भयंकर भीड़ होती है, ठीक है, लोग जो है एक दूसरे ऊपर गिर रहे हैं। मैंने एक बार ट्रेवल किया था, एक बार पता नहीं कहाँ गया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को साल 2 साल पहले। तो क्या हुआ कि बस में इतनी जगह थी, इतनी जगह नहीं थी कि मैं अंदर धक्का लगता 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 बस के बीच में पहुंच गया मैं, ठीक है, बस रवाना हो गई। मेरे पैर जमीन से उड़ गए, है ना, मैं हवा में हो गया पूरा ही। चारों तरफ से मुझे लोगों ने घेर लिया, दबा लिया, मुंह ऊंचे हो गए और मैं उड़ गया पूरा पूरा हवा के अंदर। अब जैसे लोग इधर जा रहे हैं तो मैं अपने आप इधर जा रहा हूँ, लोग इधर जा रहे हैं तो मैं अपने आप इधर जा रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन अपने हिसाब मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, बस वो लोग करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। तो भी ऐसी समस्या आई थी मेरे साथ उस दिन, लगभग लगभग 2 घंटे तक इसी हालत के अंदर ऐसा खड़ा रहा मैं। और उसके बाद में जो अंदर आत्मा में कैसा क्या लग रहा था वो तो मुझे ही पता है भाई, आप तो क्या समझोगे, समझो तो बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अपन क्या बात कर रहे थे, तो अपन बात कर रहे थे कि जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, वजह से मूवमेंट कम कर पाते हैं, लेकिन मूव करते हैं भाई, मूव कंटिन्यूअसली करते ही रहेंगे। फिर अपना थर्ड वाला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मेरी बात सुनो, ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, सॉलिड लिक्विड और गैस का, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा दो, ठीक, ये आपने पहले पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है, वापस से देख लो। सॉलिड लिक्विड और गैस का डायग्राम देखो। अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास दिख रहे हैं, ठीक है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं, गैस में थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इनको देख करके कोई मुझे बता सकता है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स इन दो पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, इनके पास में ज्यादा है, इनके पास ज्यादा है? देख के कोई बता देगा, ज्यादा पास पास है मतलब एक दूसरे को ज्यादा चिपका रहे हैं, आजा भाई आ गले लग जा वाला सिस्टम इनका ज्यादा है, इनका ठीक ठीक वाला है ना, थोड़ा ज्यादा पास 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 बैठना भाई, पास बैठ जाए, और इनका थोड़ा दूर दूर वाला सिस्टम है, इनका दूर दूर रहते हैं, दूर दूर भगते रहते हैं। अट्रैक्शन तो इनके अंदर भी है, पर थोड़ा सा कम है इनके मुकाबले। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉलिड में, उसके बाद में होता है लिक्विड में, उसके बाद में होता है गैस में। इनके अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे अपन, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो अपन और आराम से डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए समझ लो कि पार्टिकल्स के जो होते हैं मैटर के, उन सब के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जो होते हैं पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम करते हैं, गैस में थोड़ा और कम करते हैं, ठीक बात। अगला चलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, अपन बात कर ली वैसे भी, डायग्राम देख के पता चल जाएगा, सॉलिड में थोड़ा कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में थोड़ा ज्यादा होता है। तो अपन ने बात कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स की।
अपन ने पहले सीखा कि मैटर दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब की सब जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास है, वो सब के सब मैटर है। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल पार्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बीच के अंदर गैप होता है और कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये हो गई इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करें सॉलिड की। अब अपन ने ये तो जान लिया कि तीन तरह के मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें सॉलिड की। सॉलिड की क्या है, क्या इसकी कहानी, इसकी पूरी कहानी समझते हैं। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड के अंदर होता है फिक्स्ड शेप। क्या होता है भाई, फिक्स्ड शेप। अरे ये तो गुलाबी गुलाबी रह गया, इसको व्हाइट कर दूं क्या, चलो भाई। फिक्स्ड शेप होता है और जो वॉल्यूम होती है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। इनको क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, मेटल्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम आर कंसीडर्ड एज सॉलिड। ठीक है भाई, एग्जांपल के लिए देख लो, स्टोन है, वुड है, ब्रिक है और इस, ठीक है भाई। सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, ठीक है। एग्जांपल के लिए भाई याद में आता है मेरे माइक का, ये एक सॉलिड है, ठीक है। अब इसको मैं चाहूं कि इसका शेप बदल दूं, बदल सकता हूं क्या मैं, तोड़ मरोड़ के, दो अलग मैटर है, वो शेप बदलेगा ही, टूट जाएगा वो तो। पर बाकी का शेप बदल सकता है किसका, इसका शेप नहीं बदल सकते, जो शेप है इसका वही रहेगा। ये पेन है, इसका जो शेप है वही रहेगा क्योंकि सॉलिड है ना, इसका शेप नहीं बदलता। फिर है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब सिंपल सिंपल से आप समझ लो कि कितनी जगह घेर रहा है ना, कितना इसका मतलब ये कितना स्पेस घेर रहा है, कितनी जगह चाहिए इसके इसके अंदर, ठीक है। ये इसको मैं हवा में रख दिया तो इसने कितनी हवा कम कर दिया यहाँ से, इसको बोलते हैं वॉल्यूम सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और इनका शेप भी फिक्स होता है। जैसे कि एक पानी की गिलास है, ठीक है भाई, ये पानी की गिलास है, गिलास गलत बन गई क्या, वापस देखो भाई, अरे ये पानी की गिलास है, पानी की गिलास है, और ये क्या है, एक अपना भगोनी है भाई, है ना, ये एक भगोनी है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसके अंदर क्या किया, अपन है ना, ज्यादातर जो अपन पढ़ेंगे ना, जो भी अभी सॉलिड लिक्विड गैस, जिसमें एग्जांपल अपन आइस का लेंगे। आइस सबसे बड़ा एग्जांपल है क्योंकि आइस सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पर आइस से अपन देख रखा है, रोज अपने काम में आती है, तो अपन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो अपन अभी बर्फ ही रहते हैं, तो उस ग्लास के अंदर क्या डाल दिया मैंने, बर्फ के टुकड़ा, एक टुकड़ा डाला ना, कितना डाला, एक टुकड़ा डाल दिया मैंने बर्फ का। अब इसका जो शेप है, नीचे गिरेगा क्या, एक सेकंड, अरे भाई नीचे आएगा, ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया मैंने। अब मुझे बताओ कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है, इसने इतनी कुछ जगह घेर रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर ही मैं बर्फ का टुकड़ा डालता हूँ, इतनी जगह भी, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर ही ज्यादा जगह घेरे, इसमें कम घेरे, या इसमें कम जगह घेरे, इसमें ज्यादा जगह घेरे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जितना स्पेस इसने इसमें ऑक्यूपाई किया था, उतना ही स्पेस उसमें भी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम सेम है और शेप तो सेम अपना दिख ही रहा है। मेल्ट हो जाएगा वो अलग मैटर है, इतनी ज्यादा वो वैसी बातें नहीं करनी, इलॉजिकल बातें। कोई कह देगा सर मेल्ट हो गया हमारा तो थोड़ा कम हो गया, शेप बिगड़ गया हमारा, छोटा हो गया, गोल हो गया, नहीं भाई। अभी मान लो कि भाई इनका अभी बढ़िया एकदम सर्दी पड़ रही है, कोई मेल्ट नहीं हो रहा है, फिक्स है ना। नहीं तो मैं लोहे का ले लूँ, एक लोहे का डिब्बा है, बॉक्स है, ठीक है, उसका तो शेप फिक्स रहेगा ना। हाँ तो ठीक है, अब तो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। एग्जांपल आपको पता ही है, सॉलिड अपन देखते हैं जीवन भर, वो सब चीजें। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान समझना। सबसे पहले फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, ये तो पता चल गया अपने को, वॉल्यूम फिक्स है और शेप भी इसका फिक्स है। अगला है कांट फ्लो, हेंस रिजिड। क्या है भाई, ये फ्लो नहीं करते हैं भाई, फ्लो नहीं करते मतलब बहते नहीं है। जैसे कि पानी गिलास डाल दो यहाँ पे, ये नीचे फर्श के ऊपर पानी गिलास डाल दो, तो बहता बहता आगे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो तो फ्लो कर जाएगा। पर अगर मान लो कि कोई सॉलिड है, सॉलिड के लिए सॉलिड का एग्जांपल नहीं मिल रहा मेरे को एक, चलो यही है अपने पास, ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैं क्या करूं, नीचे यहाँ रख दूंगा, तो क्या ये बहता बहता आगे भाग जाएगा क्या, क्या यहाँ रखा मैंने 2 मिनट बाद देखा, अरे पैसा बह गया हो तो बाहर नाली में चला गया, पॉसिबल है कि नहीं भाई। सॉलिड जो होते हैं वो बहते नहीं है, ऐसे फ्लो नहीं करते हैं ना, क्या करते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब टफ होते हैं, एक जगह रहते हैं। कांट बी कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते हैं भैया, है ना। दबो, दबाने की कोशिश करो, इस पेन को मैं यहाँ से दबा करके छोटा कर दूं, पॉसिबल है क्या, नहीं है, ये सॉलिड है, कंप्रेस नहीं होते हैं, जैसा इनका शेप है वैसा ही शेप इनका रहता है, ठीक है बात। हैज हाई डेंसिटी, तब डेंसिटी नहीं बला कि भाई क्या होती है डेंसिटी, पहले डेंसिटी समझो, फिर बात करेंगे हाई होती है कि लो होती है। तो डेंसिटी क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ मतलब पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, तो पार्टिकल्स कितने ज्यादा है ना,
ज्यादा पार्टिकल्स का मतलब ज्यादा डेंसिटी, कम पार्टिकल्स का मतलब कम डेंसिटी, सीधी सी बात। ठीक है, अब जैसे कि ये इसके अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये ऐसे ही एक दूसरा है इसके अंदर, ऐसे चार पार्टिकल है, तो मतलब कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कोई शहर होता है, कोई सिटी होती है, आप तो न्यूज में पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, अलग मैटर है, पता नहीं आजकल बच्चे न्यूज कहाँ पढ़ते हैं, बट फिर भी अगर कभी सुन लिया हो अपने घर पे मम्मी पापा देखे हो टीवी चैनल गलती से और हमारे कान में बात आ गई, तो कभी सुन लिया हो कि डेंसिटी नाम की चीज क्या होती है, कि इस शहर की इतनी डेंसिटी है, इतनी डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं घनत्व, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनत्व, लिख देता हूँ, हिंदी भी तो नहीं आती होगी, ये भी समस्या है, घनत्व होता है ना, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब जैसे किसी एरिया की, किसी सिटी की डेंसिटी कम है, मतलब वहाँ एरिया बड़ा है पर लोग कम रह रहे हैं ना, ठीक है, और डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि एरिया कम है पर लोग बहुत सारे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अपने मुंबई के अंदर वो कौन सी, वो स्लम है ना, क्या नाम है उस स्लम का, और जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती रहती है, कौन सी स्लम है यार वो, रोहित शर्मा बन रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा मेरे को, धारावी, धारावी है ना, धारावी है शायद, धारावी स्लम से वो शायद एशिया की सबसे ज्यादा हाईली डेंस्ड जगह है ना, जहाँ पे मतलब कि बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटा सा एरिया है वो, और बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब लाखों लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके बिजनेस चलते हैं, बहुत सारे, बहुत कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ मतलब हाई डेंसिटी है, लोग बहुत अपने जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में चले जो, बहुत लंबा चौड़ा एरिया ही एरिया, लोग दिखते ही नहीं है, संभाल के लोगों को 10-10 किलोमीटर तक आदमी नहीं मिलता, तो वहाँ मतलब डेंसिटी उसकी कम है, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आ गई, बहुत सारे एरिया के अंदर अगर कम पार्टिकल्स है तो डेंसिटी कम है, और उसमें लोग ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है, इसका मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो सॉलिड होते हैं, अब मुझे बताओ डायग्राम याद करो अपना, ठीक है, कौन सा वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, और इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ कि सॉलिड के अंदर डेंसिटी लिक्विड में और गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होगी, तो भाई आप तो सब होशियार बच्चे हो, मुझे पता है, देख के बता दोगे कि सबसे ज्यादा सर हाई डेंसिटी किसमें है भाई, सॉलिड में हाई डेंसिटी, सॉलिड में भयंकर डेंसिटी, पास पास जगह ही नहीं है, ये धारा भी बना हुआ है यहाँ, क्या ये धारा भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है बात। फिर लिक्विड में मतलब थोड़ी डेंसिटी इसमें कम है ना, थोड़ी मतलब जगह है, थोड़ी बहुत लोग आराम से रह पा रहे हैं। गैस में वैसा भयंकर कम डेंसिटी है, लोग आराम से रहे, नाचने गाने, फुल फुल पार्क वार्क की जगह है, सब टेंशन की बात नहीं इनके पास, ठीक। उसके बाद में है अपना लास्ट, कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। मेरी बात सुनो, जैसे कि मैंने बना रखी है हमारी ग्लास, बहुत शानदार डायग्राम बना रखा है मैंने, एकदम ऐतिहासिक, तो इसके अंदर जो मैंने बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, क्या इस ग्लास को पूरा भर सकता है क्या, नहीं नहीं भर सकता है ना भाई, इतना ही भर नहीं आया, यहाँ साइड में भी जगह खाली देखी इसके, तो इस भगोने में रख दिया तो भी पूरा नहीं भर नहीं आया, तो जिस भी कंटेनर में रखोगे सॉलिड को, इसको पूरा तो नहीं भर सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये अब ये केवल केवल गैस में होता है, किसमें होता है, गैस में, उसके बारे में बात करते हैं अपन, एक बार के लिए समझ में आ गया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई हमारे सॉलिड की, वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, कांट फ्लो, फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है भाई, कांट भी कंप्रेस, कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते सॉलिड को, हैज हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बेसिकली, हाई डेंसिटी होती है, बिल्कुल पास पास पार्टिकल्स है भाई साहब, कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, कंटेनर के अंदर इसको भर दो तो कंटेनर को पूरा नहीं भर सकता, ऐसा नहीं वाला वो पैसा पूरा कर दीजिए ना, नॉट पॉसिबल। अगला चलो, फिर लिक्विड, ठीक है, किस पे आ गए अपन, लिक्विड पे आ गए। अब जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, वैसे वैसे लिक्विड की पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, सबसे सिंपल सी लैंग्वेज में बात करो, इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। सॉलिड में वॉल्यूम भी फिक्स था और शेप भी फिक्स था, लिक्विड में क्या सिस्टम है भाई, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो शेप होता है ना, वो इनडेफिनेट होता है, फिक्स नहीं होता है ना, कुछ भी होता है, जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप क्या हो जाएगा, बड़ा बदमाश है ये, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये गिलास है, इस गिलास में डालोगे तो इस गिलास के शेप का बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये बोतल है ना, बोतल में डालोगे, बोतल थोड़ी सी अलग से बनी है पर कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो भाई, तो उस बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप का बन जाएगा, ठीक बात। तो फिक्स्ड वॉल्यूम, बट शेप जो होता है उसकी फिक्स नहीं होती, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। एग्जांपल आपको पता ही है, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब आपको पता ही, लिक्विड तो देख ही रहते हैं रोज, और भी जो भी होता है अपना बोतल में जो भी सामान आता है आपको एक्सपीरियंस लोग है, सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होगी इसकी, जो डेफिनेशन में लिखी हुई है, फिक्स्ड वॉल्यूम और इंडेफिनिट शेप, ठीक है, दो तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद में कैन फ्लो, हैंस नोन एज फ्लूइड्स, फ्लो करता है भैया, ठीक है, गैस चला रहे हैं, दूध उफन के बाहर आ गया, तो वैसा ऐसा नहीं कि नहीं रुक जाएगा, वो फ्लो करेगा, वो फ्लो करके बाहर नाले में चला जाएगा,
जब तक कि अड़ोसी पड़ोसी को पता नहीं चल जाए या अपने खुद को पता नहीं चल जाए, ठीक है। तो फ्लो करता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है ना। उसके बाद में है, इसलिए इसको फ्लूइड्स बोलते हैं, जो फ्लो करते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में है कांट बी कंप्रेस्ड मच, क्या लिखा हुआ है, कांट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। अब देखो अपना डायग्राम देखो वापस, ठीक है, क्या डायग्राम भी, ये देखो। अब मेरी बात सुनो, इसको देखो आप, इस सॉलिड को, क्या आपको लगता है कि इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? कैसे करेंगे भाई, बहुत ज्यादा पास पास में पार्टिकल्स है, दबाओगे तो क्या एक दूसरे के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे, क्या वो थोड़ी जाएंगे, तो कंप्रेस हो नहीं पाता। लिक्विड में क्या है कि जगह है ना, है बट थोड़ी कम है, क्या है, कम है जगह, तो क्या होगा, इसको दबाओगे आप पर ये दबेंगे नहीं, हल्का सा कंप्रेस हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पास पास आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना नहीं हो सकता है ना। गैस को देखो, गैस के अंदर क्या होगा, बहुत सारी जगह, तो उसको अपन आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, तो लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होता, इतना कंप्रेस होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं ढंग से अपनी आंखों से, तो ठीक है। अब किसी की दिव्य दृष्टि हो तो अलग मैटर है, बाकी आसानी से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कांट बी कंप्रेस्ड मच, कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम होती है, सॉलिड से थोड़े कम पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ये भी क्या होता है, जो कंटेनर होता है उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता। ग्लास के अंदर आधा ग्लास भरोगे तो ऐसा नहीं कि अपना पूरा पूरा ग्लास भर जाएगा, नहीं भाई, नहीं भरेगा, है ना, जितना भरोगे उतना ही भर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि भाई आधा गिलास भरा उससे पूरा ही भर गया हमारा, तो ऐसा नहीं होता है ना, कितना भर नहीं आएगा, आधा ही भर नहीं आएगा, तो ये भी सॉलिड की जैसे ही कर नहीं पाता, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं अपन गैस के बारे में, तो पहले गैस की प्रॉपर्टी समझते हैं और क्या है गैस का मामला उसको देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड समझ में आ गया अपने को, और लिक्विड समझ में आ गया। गैस देखो, तो गैस के अंदर क्या होता है, ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। शेप जैसा चाहो वैसा, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा शेप बन जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम भी है वो भी जिस कंटेनर में डालोगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब कि इतना फैलता रहता है, तो ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक वो होता है ना, क्या कहते हैं भाई इसको, लाइटर, है ना, लाइटर होता है, देख रखा होगा सबने, ऐसे चलता है फ्लेम, ठीक है। इस लाइटर में गैस भरी होती है ना, और इसे लाइट वो अपन जो भी लोग करते हैं अपने पटाखे फोड़ते हैं, है ना, तो वो लाइटर है ये, और ये है अपनी गैस की टंकी, ठीक है। अब ये बात सुनो, इसके अंदर इतनी से ये इतना सा आता है, ये तो मैंने अपना शेप बनाया नहीं, बाकी ये छोटा सा, इतना छोटा सा होता है, ये टंकी बड़ी होती है। तो इसके अंदर जितनी गैस है ना, इसको अगर मैं डालूंगा ना इसके अंदर, ठीक, अभी इसमें जो भी गैस है वो पूरा भरा हुआ है, ये कम हो जाता है पूरा भरा रहता है, इसको अगर इस टंकी में डाल दूं ना, तो भी ये पूरा भर जाएगा। जी मान लो इसके अंदर 5 पार्टिकल है, एग्जाम्पल के लिए कितने पार्टिकल है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 पार्टिकल, अब 5 पूरे में फैले हुए हैं। अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा ना, तो ये भी पूरे 5 पार्टिकल पूरी रिंग में फैल जाएंगे, 1 2 3, पर फेल पूरे में जाएंगे, पूरे कंटेनर को इसको भर देंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम जो है इसका फिक्स नहीं होता, और ना इसका शेप फिक्स होता है, दो प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई। फिर है कैन फ्लो, हैज नोन एज फ्लूइड्स, ये भी फ्लो करता है, क्या अभी कहते हैं ना हवा बह रही है, हवा बह रही होती है ना, तो हवा क्या है, गैस है, वो बह रही है मतलब फ्लो कर रही है, तो इसको भी फ्लूइड्स बोलते हैं, ये भी फ्लूइड है। कैन बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ये जो अपनी टंकी होती है ना, इस टंकी के अंदर जो गैस भरी होती है ना, ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं, अपन घरों में जो काम में लेते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको अपन गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं ना, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ये मान लो कि इस गैस को खोल देवे ना अपन, तो ये पूरे कमरे में क्या पूरे बहुत सारी जगह फैल जाएगी, ये इतनी गैस होती है, लेकिन इसको कंप्रेस करके इकट्ठा करके इसे पार्टिकल को पास पास ला कर उसमें बहुत सारी गैस भर देते हैं, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर लीस्ट डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम होती है, वो जगह बहुत सारी, इस पूरे कमरे के अंदर 5 पार्टिकल भी हो वैसे तो वो पूरे कमरे को घेर लेंगे वो, ठीक है। वैसे 5 मतलब नहीं होता है, पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में। फिर कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर को पूरा पूरा भर देंगे, सॉलिड और लिक्विड ऐसे नहीं आधे आधे भरते हैं, इनका सिस्टम क्या है, जिस कंटेनर में डालोगे पूरा भर देंगे, अपना ट्रांसपोर्ट पूरा जमा लेंगे, जहां चाहेंगे पूरे फैल जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो ये होते हैं अपने गैस, समझ में आ गया भाई सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा है सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस, है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम के अंदर अपने, तो एक एक बार हम बात कर लेते हैं। तो अगर अपने को एक प्रॉपर्टीज है वो पता है ना, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तो ये जो है ना डिफरेंस बड़ा इजी सा हो जाता है। वही प्रॉपर्टीज है तो बड़ी सिंपल सिंपल सी है, बस ध्यान से देखना समझना, पहली चीज। और वो जो डायग्राम बना हुआ है ना, वो डायग्राम को यहाँ पे आप याद रख लेना, कौन सा डायग्राम,
डायग्राम में याद रखो, आप सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। पहला तो ये सॉलिड है, इसके अंदर पास पास में पार्टिकल्स है, ठीक बात। दूसरा अपना लिक्विड था, जिसमें थोड़े थोड़े से दूर दूर पार्टिकल्स, ठीक बात। और तीसरा अपना गैस था, जिसके अंदर और ज्यादा दूर दूर पार्टिकल्स, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान रखना और आपको ये सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। पास पास पार्टिकल है, बहुत ज्यादा पास पास पार्टिकल है, मतलब इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, मतलब बहुत मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है इन सब के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, पास पास होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से अट्रैक्शन थोड़ा कम है। और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, सबसे कम होता है भाई, क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। उसके बाद में है अपने मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इसमें देखो पार्टिकल्स ध्यान से देखो, इसमें स्पेस कितना बीच में, कोई स्पेस नहीं, तो या तो मिनिमम स्पेस होगा, बहुत कम होगा, या स्पेस है ही नहीं, मतलब बिल्कुल पास पास में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले थोड़े से ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, जगह थोड़ी ज्यादा होती है। गैस के अंदर मैक्सिमम स्पेस होता है, भयंकर जगह जगह कोई कमी नहीं है, फुल राजपाट इनका, ठीक है। गैस में कोई बहुत सारी जगह होती है। फिर है मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट कम करते हैं। अब दिखता है साफ साफ दिख रहा है अपने को, पार्टिकल्स ना पास पास है तो मूवमेंट करेंगे कैसे, तो मूवमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक बात। उसके बाद में क्या है, लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, जो मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। और गैस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो ज्यादा मूवमेंट करते हैं, ज्यादा घूमते रहते हैं, भगते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसके अंदर मिनिमम होती है, इसके अंदर इससे थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या बला है, क्या चीज है ये, कम ज्यादा हमको समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है कि या लिखा हुआ भी है, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो पार्टिकल्स है इनके मूवमेंट से जो एनर्जी बन रही है ना, ठीक है, वो जो एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें हो रहा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें हो रहा है, ठीक है। गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, किसमें होगी, गैस में होगी। उससे कम मूवमेंट किसमें हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, तो गैस तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे कम लिक्विड में होगी। सॉलिड के अंदर बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, लगभग ना के बराबर है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। तो ये आगे समझ में अपने को। तो इसके अलावा भी और जो अपनी प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से आप बता सकते हो इसके अंदर की, जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को अपन कंप्रेस हल्का सा कर पाते हैं, गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वॉल्यूम जो है, शेप है, उनके हिसाब से भी अपन प्रॉपर्टी जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है इनकी, तो फिर इनके अंदर जो डिफरेंस है वो आराम से आप बता सकते हो, बहुत सारे बता सकते हो, कोई कमी वाली बात इसमें है नहीं। चलो भाई आगे चलो, ठीक है। अब ये तो अपने पढ़ लिया 3 मीटर, कितने पढ़ लिया अपन ने, 3 मीटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपन पढ़ रहे हैं हमारा अगला दो पार्टिकल्स, 2 मैटर और पढ़ेंगे, 2 टाइप के मैटर और पढ़ देंगे। एक तो था प्लाज्मा, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या बला है भाई, ये तो प्लाज्मा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। भाई मेरी बात सुनो, 3 स्टेट पढ़ लिया अपने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद में एक और, भाई साहब कुछ हमारे साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं 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 ऐसे नहीं, एक और होता है भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी एक और है, इसको नाम नहीं रख देंगे, एक अलग ही मैटर है हमारा। क्या बला है भाई ये, क्या समझे इसको। इट इज कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, चौथा स्टेट है। प्लाज्मा इज द स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर मूविंग इन हॉट एनवायरनमेंट, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है, वो गर्म एनवायरनमेंट के अंदर, किसके अंदर, गर्म एनवायरनमेंट के अंदर अगर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं या रहे हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्री घूम रहे हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन, सिंपल पार्टिकल्स थे, सिंपल पार्टिकल्स कहीं तो अपन सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स या आयंस है वो किसी हॉट एनवायरनमेंट के अंदर किसी जगह पे होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी अपने कोर्स में इतना सा है कि प्लाज्मा क्या होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हॉट एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यही इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, ये कोल्ड एनवायरनमेंट में हो, किसमें हो जाए, मान लो कि यही जो अपने इलेक्ट्रॉन्स, अरे भाई मान लो कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं, ये सबके सब हॉट एनवायरनमेंट की जगह पे
किसमें आ जाए, कोल्ड एनवायरनमेंट में। कोल्ड मतलब ब्लू होता है या कलर, मानते तो हैं ऐसे ही लोग बाग, ठीक है। अगर हॉट एनवायरनमेंट में तो प्लाज्मा है, कोल्ड एनवायरनमेंट में आ जाए इसको बोलते हैं अपन बीईसी। अब ये बीईसी क्या होता है, तो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है भाई, बस अपने हिसाब से दिमाग में बिठा लेना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवी स्टेट है ना, चार हो गई, पांचवी स्टेट है ये। सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन वर प्रेडिक्टेड अबाउट दिस स्टेट ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई नेम्ड सो। तो सबसे पहले इन्होंने अपने साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया के सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने और आइंस्टीन दोनों साथ में मिलकर के इसको डिस्कवर किया था। उनके नाम के ऊपर ही इसको नाम दे दिया इन्होंने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी, ठीक है। इन दिस स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर मूविंग इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। तो बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो इनके ये आयंस है, इलेक्ट्रॉन से, ये मूव करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं बीईसी। हॉट एनवायरनमेंट में प्लाज्मा, कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ गया अपने बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये हो गए अपने मैटर के पांचों स्टेट। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, आज क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि जो सबसे पहले, तो आज की क्लास में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, चारों तरफ मैटर क्या होते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मास ऑक्यूपाई करते हैं। तीन टाइप के पढ़े सबसे पहले अपन ने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उससे पहले मैंने पढ़ा कि मैटर जो होते हैं वो सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ये सब चीजें उनकी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन, ठीक है, मूव करते रहते हैं हमेशा। उसके बाद अपन ने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़े, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर उनके बारे में डिफरेंशिएट पढ़ा अपन ने कि उनके क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में दो स्टेट और है हमारी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन दोनों को पढ़ा। इसके बाद में अब अपनी आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, इनके अंदर है ना, ये जो मैटर होते हैं इनको आपस में चेंज भी करते हैं, इंटरचेंज करते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, सॉलिड, इनका आपस में जो इंटरचेंज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से या तो अगली क्लास के अंदर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, या अगली क्लास में जो होगा तो उसके अगली तीन पार्ट में शायद खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे दो में हो जाए तो ठीक है, दो में नहीं होगा तो आराम से पढ़ेंगे। तो जल्दीबाजी में करने में तो एक में भी कर सकता हूँ, वन शॉट में भी खत्म कर सकता हूँ। पर अभी तो आपका साल स्टार्ट हुआ है ना, साल के स्टार्टिंग के अंदर भी आप वन शॉट करोगे, ऐसे शॉर्टकट में निपटाना चालू करोगे तो फिर क्या मतलब, मेरे लिए तो ठीक है भाई, एक शॉट में मैंने वन शॉट में निपटाया, जो लोग देखेंगे देख लेंगे, मेरे तो फायदा ही है। पर लेकिन ये पढ़ने के लिए हिसाब से अच्छा नहीं है ना। हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम में कुछ मार्क्स आ जाए। जो एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं केवल और केवल, एग्जाम में मार्क्स इससे पढ़ने से आएंगे आपके, और मार्क्स कितने आएंगे आप टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ोगे ना, आराम से पढ़ोगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके आराम से 95 प्लस मार्क्स आएंगे आपके। बट जो केवल ये सोच रहे हैं कि केवल एग्जाम में मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, आगे सीखने में को मतलब नहीं है उनको, तो फिर तो मतलब वन शॉट पढ़ो आराम से, आपके जो भी मार्क्स थोड़े बहुत आने हैं 85 मार्क्स आ जाएंगे आपके, और 70-80 जो भी लाना चाहते हो, 95 प्लस लाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपको भी लग रहा है कि नहीं हमको सीखना है, साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको भी, मुझे पढ़ाने में भी आनंद आएगा, आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो इसके बारे में अपन जो भी है इसको कोशिश करेंगे अपन, अभी आराम से साल स्टार्ट हुआ है, वन शॉट अपन देखेंगे हाफ ईयरली के बाद में, है ना, हाफ ईयरली के टाइम पे या फिर हाफ ईयरली के बाद में वन शॉट इन सब चैप्टर्स वापस डाल देंगे अपन, किसी को रिवीजन करना हो तो अलग बात है। अभी तो अपन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आराम से बात करते हैं, आराम से समझते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे इसको दो पार्ट, तीन पार्ट में जो भी हो इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर आगे आगे अलग अलग चैप्टर की क्लास आती रहेगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास के अंदर।